हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, कल सुबह तकरीबन 7 बजे मध्य प्रदेश के शहडोल में एक भीषण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दो गुड्स ट्रेन आपस में टकरा गई। टकराना उसको कह सकते हैं, लेकिन दूसरी गुड्स ट्रेन जो पीछे से आके एक खड़ी गुड्स ट्रेन को टक्कर मारी और उसके साइड में एक और गुड्स ट्रेन थी, जो मतलब आप कह सकते हो 3 गुड्स ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई एट ए टाइम। और ये हादसा इतना भीषण था कि इसमें 2 लोको पायलट की दुखद मृत्यु हो गई है और 4 लोग क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जिनका इलाज अभी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दोस्तों, ये दुर्घटनाग्रस्त इतना भयानक था कि इसमें पूरी ट्रेन की आवाजाही बंद हो गई है। बिलासपुर डिवीज़न में सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का आना जाना बंद हो गया है। तकरीबन 10 ट्रेन को कैंसिल किया गया है। बहुत सारी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और इस पे युद्ध स्तर का काम चल रहा है। मुझे लगता है आज किसी भी समय उसको तैयार कर लिया जाएगा और ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सारे रेलवे कर्मचारी लगे हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे ये सिग्नल ओवरशूट होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, टक्कर कैसे हुआ। एक जो कोयला से लदी हुई ट्रेन थी BOB, जो कि आप ट्रेन का नंबर होता है जिससे आप ट्रेन को पहचानते हैं 12051, ये ट्रेन का नंबर है, ये ट्रेन का। लेकिन गुड्स का ऐसा कुछ नंबर नहीं होता है, उसका नाम होता है काइंड ऑफ, जैसे डाउन FCI, BOB, MPSB, इस तरह का नाम होता है जिससे गुड्स ट्रेन की पहचान होती है। जो अच्छा ये गुड्स वाली ट्रेन है, इसमें स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो समझते हैं जी ये कौन सी वाली गुड्स ट्रेन है। जो BOB ब्रिसिंगपुर वाली थी वो स्टेशनरी लोडेड था उस पर और वो खड़ी थी, और कोयले से लोडेड गाड़ी जो MPSB थी वो पीछे से आके इसको टक्कर मार दी। अब आप बोलोगे पीछे से जब टक्कर मारी तो लोकोमोटिव कैसे टकराया? तो इसमें 2 लोकोमोटिव लगे होते, एक पीछे की ओर लगे होते, एक आगे की ओर लगे होते। पुश पुल जो होता है, जब गाड़ी स्लांट पे चढ़ती है तो उसको पीछे से धक्का देने के लिए पावर लगाया जाता है, तो वो लोकोमोटिव थी। और एक साइड वाली लाइन पे वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी या खड़ी थी। उसमें क्या हुआ, जब ये पीछे से टक्कर मारी तो टकराई लोकोमोटिव जोरदार तरीके से और इतना इंपैक्ट था कि बगल वाले में जाके भी लग गई और उसका भी लोकोमोटिव पलट गया। पूरा इतना जोरदार टक्कर था उसके, कितने 4-5 उसके भी वैगन पीछे के जो थे वो भी पटरी से उतर गए। अब बात करते हैं ये हुआ क्यों। कहा जा रहा है स्पैड, सिग्नल पास एट डेंजर। ऐसा कहा जा रहा है कि लोको पायलट ने रेड सिग्नल को ओवरशूट कर दिया। अब ओवरशूट किस सिग्नल को किया? तो एक होम सिग्नल होता है, किसी भी स्टेशन में घुसने से पहले उसका होम सिग्नल चेक करना पड़ता है क्या है, तो वो होम सिग्नल रेड है, ऐसा कहा जा रहा है। और लोको पायलट ने अब इसको किस तरीके से आप लोगे, क्या क्या केसेस हो सकता है लोको पायलट ने मिसजज किया। अब लोको पायलट ने मिसजज किया, असिस्टेंट लोको पायलट भी साथ में रहते हैं, उन्होंने भी इसका मतलब मिसजज किया कि ये हमारा सिग्नल नहीं है। तो यहां गलती क्या हो गई, जो उसने या तो सिग्नल लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। लोको पायलट जो होते हैं उनको उस रूट के हर एक सिग्नल के बारे में पता होता है, तो वो सिग्नल को मिसजज किए, ये सोचे ये हमारा सिग्नल है, शायद वो ग्रीन है या येलो है, तो उन्होंने ट्रेन को आगे बढ़ा दी। अब आगे बढ़ा दी, वो होम सिग्नल था। सिंहपुर छोटा रेलवे स्टेशन है, होम सिग्नल के बाद क्या आता है? स्टार्टर सिग्नल, उस स्टेशन का स्टार्टर सिग्नल। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है। अभी आप होम सिग्नल और स्टेशन के सिग्नल में मुझे लगता है 700, 800, 300 ऐसा डिपेंड करता है स्टेशन के लेंथ के ऊपर उसका कितना डिस्टेंस है। उस चक्कर में हुआ ये कि गाड़ी ओवरशूट की होम सिग्नल को, तो जो स्टार्टर सिग्नल थी उसमें उनको समय नहीं मिल पाया और अचानक से मालगाड़ी खड़ी देख के उनका भी मुझे लगता है संतुलन दिमाग का खो गया होगा, या कुछ समझ नहीं पाए होंगे, या उन्होंने ट्रेन को रोकने की कोशिश की होगी। रोकते रोकते भी उन्होंने जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतना भयानक था कि गति वगैरह, ये ट्रेन का स्पीड क्या हो सकता है ये सब तो जांच में निकल के आएगी, लेकिन मुझे जैसा अनुमान है 70-80 के करीब में ये जैसा टक्कर में देखा हूँ मतलब जो स्थिति बन के आई है वो मिनिमम 70-80 के स्पीड में टक्कर मारी गई है। सिग्नल पास एट डेंजर ये रेलवे में सबसे बड़ी सजा है जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ये लोगों को मिलता है। अब ये होता क्यों है, इसके रीजन क्या हैं? तो पहला, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, ये एक कन्फ्यूजन हो गया होगा कि ये मेरा सिग्नल
ये मेरा सिग्नल है समझ के उन्होंने गाड़ी को चला दी होगी, ये मेरा सिग्नल ग्रीन है जबकि उनका सिग्नल रेड था। दूसरा, ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोको पायलट जो ट्रेन को परिचालन कर रहे थे, जो ट्रेन को चला रहे थे, वो कल शाम को मतलब 3-3:30 बजे उनकी ड्यूटी लगी थी और ये घटना कितने बजे हुआ है? सुबह के 7 बजे। कितने घंटे का ड्यूटी हो गया अगर आप कैलकुलेट करोगे? 15 घंटे। 15 घंटे अगर लोको पायलट ड्यूटी करेंगे, पूरी रात ड्यूटी करेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है उनको नींद वगैरह आ गई होगी या उनका मतलब लगातार देखते रहना है आपको। लोको पायलट का ऐसा जॉब है कि आप 1 मिनट के लिए भी आंख इधर उधर नहीं कर सकते हो। गुड्स ट्रेन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोको पायलट की जो ड्यूटी होती है 8-9 घंटे की, उससे ज़्यादा ही उनको ड्यूटी करना पड़ता है। कंट्रोलर का ये काम होता है कि उनके जगह पे जो स्क्वाड होते हैं, जो रिप्लेसमेंट होता है, उनको रिप्लेस करे लोको पायलट को दूसरे लोको पायलट के साथ और उनको ड्यूटी से रिलीफ करे। लेकिन कभी कभी होता है जो चलो ठीक है कर लो 3 घंटे 4 घंटे, तो ये एक लापरवाही आप कह सकते हो, ये एक लापरवाही है जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं। अगर 15 घंटा कोई काम करेगा, रात भर काम करेगा, तो ऑब्वियसली उसको वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो ये सब जांच में निकल के आएगी किस कारण से स्पैड होता है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट काफ़ी चिंतित रहते हैं इसके लिए। तो जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त आप पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि ये सिग्नल मेरा ही है और डबल सुनिश्चित होने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करें। आप बोलोगे स्टार्ट करते वक्त क्यों करें? क्योंकि स्टार्ट करते वक्त भी ऐसा हुआ है कि गाड़ी ओवरशूट कर गई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये सिग्नल मेरा स्टार्टर मिला है और किसी और का मिला था और वो अपनी गाड़ी बढ़ा दिए थे। दूसरा, गाड़ी रोकते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी रेड सिग्नल से पहले खड़ी हो जानी चाहिए। तो आप कितना सतर्क होकर गाड़ी स्टॉप करोगे। तो ये दोनों टाइम में भी ज़्यादातर होता क्या है, लोको पायलट सोचते हैं ये मेरा सिग्नल है, मैं यहाँ पे जाते जाते रोक लूँगा, लेकिन किसी कारणवश ब्रेक नहीं लगा या ऐसा कुछ हुआ, उनके पास टाइम ही नहीं है गाड़ी रोकने का, तो थोड़ा सा भी अगर सिग्नल ओवरशूट हुआ तो रेलवे में ये सबसे बड़ी सज़ा है। गाड़ी का मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसमें सिग्नल के एस्पेक्ट को समझाया गया था। सेक्शन, एक 2 सिग्नल के बीच का जो सेक्शन होता है वो कैसे लोको पायलट रीड करते हैं। अगर ग्रीन है तो आगे वाला भी ग्रीन हो सकता है या डबल येलो हो सकता है। डबल येलो हुआ मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगला हमको येलो मिलने वाला है, तो अगला सिग्नल येलो है। येलो के बाद आपको रेड भी मिल सकता है, तो आपको ये पहले से अंदाजा हो गया है कि अगला सिग्नल हमारा रेड आने वाला है, तो आप अपनी गाड़ी की गति को कम कर सकते हैं। लोको पायलट जो हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनको पता है ये सारी चीज़ें, उनको ट्रेंड किया जाता है खास करके इस मामले में। फिर भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखें, क्योंकि अगला सिग्नल अगर आपका रेड है, गाड़ी की स्पीड कम रहेगी, तो आप गाड़ी को कहीं भी रोक लोगे। लेकिन ये सोचोगे नहीं मैं वहाँ पहुँच के ही स्टॉप करूँगा, तो कभी ओवरशूट हो ही जाता है। अब इनके केस में गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा थी और सिग्नल भी ओवरशूट हुआ और इनको टाइम भी कम मिला गाड़ी रोकने के लिए। अभी आगे दिख गया, इनको दिखा तो होगा ही कि आगे ये तो हमारे ही लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी है, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं था कि वो गाड़ी को रोक सकें। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 70-80 है, 58 वैगन लोडेड है, लोडेड वैगन है, तो सोचो गाड़ी रोकना कम से कम आपको 800-900 मीटर तो चाहिए ही डिस्टेंस, और इनको मिला होगा 100-200 मीटर, तो कहाँ से रोक पाते। इसलिए इतनी जोरदार टक्कर लगी है और आग भी लग गया है इंजन में। अब इसके बारे में तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लोको पायलट के लिए सबसे ज़रूरी होता है वो होता है एक प्रॉपर रेस्ट। बिना प्रॉपर रेस्ट के आप ड्यूटी पे मत जाओ। अगर रेस्ट नहीं है तो आप सिक लीव डाल दो, लेकिन अपनी लाइफ को डेंजर में मत डालिए। उसके बाद LRD होता है लर्निंग रोड, जिस रूट पे लोको पायलट ड्यूटी करते हैं उसके हर एक सिग्नल, हर एक रूट के बारे में उनको जानकारी रहती है। वो पक्का करिए, मतलब एकदम पता होना चाहिए ये सिग्नल कहाँ है, इसके बाद क्या सिग्नल है, यहाँ कब आने वाली है, ये उनको पता रहता है। फिर भी मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से देख रहे हैं, आपको सारा सिग्नल पता है इसके बाद क्या सिग्नल है, फिर भी आप इसको ध्यान रखिए, LRD पक्का लीजिए, कभी स्पैड आपका नहीं होगा, सिग्नल ओवरशूट नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने कई बार बताया है, गाड़ी जब स्टेशन से निकलती है, मैं पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, सेम गुड्स में भी अप्लाई होता है। गाड़ी जब निकलती है तो उसका ब्रेक फिलिंग टेस्ट, ब्रेक पावर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लोको पायलट इसको टेस्ट कर लें, सब चीज़ सुनिश्चित करें कि हाँ ये सही है, तो कभी भी इमरजेंसी में उनको नहीं बोल सकते ब्रेक ही नहीं लगा मैं खींचाऊँ। तो आप पहले ही टेस्ट कर लीजिए इस चीज़ को कि जो मैंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगी है, सब चीज़ सही से काम कर रहा है, तो आप समय रहते गाड़ी को रोक लेंगे। सिग्नल कॉल आउट करना, असिस्टेंट लोको पायलट जोर जोर से ये बोल के सिग्नल के एस्पेक्ट को बताते हैं
लोको पायलट को और लोको पायलट उसको रिपीट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस होने से क्या होता है, दोनों एक्टिव हैं और जोर जोर से सिग्नल कॉल आउट कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नींद भी अगर आ रही है तो वो अगर आप जोर जोर से बात करोगे तो नींद आपकी टूट जाएगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ भी जब सिग्नल रेड पास किया होगा तो मुझे तो जहाँ तक लगता है ये चीज़ असिस्टेंट लोको पायलट को भी पता रहता है, उनके पास भी एक इमरजेंसी ब्रेक रहता है। अगर लोको पायलट आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप भी इमरजेंसी ब्रेक मार दोगे। आपको थोड़ा भी अगर अंदेशा है कि ये गाड़ी नहीं रुकेगी तो आपके पास भी है, आप उसको खींचो। गाड़ी इमरजेंसी के लिए आपको दिया गया है और कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, लेकिन सुरक्षित तो रहेंगे आप। रेलवे का जान माल सुरक्षित रहेगा, आपकी जान सुरक्षित रहेगी, पैसेंजर की जान सुरक्षित रहेगी। तो ऐसा कुछ भी अगर लगता है कि ये अभी सिग्नल रेड है, आने वाला है, गाड़ी हमारी नहीं रुकेगी, तो असिस्टेंट लोको पायलट का भी ये कर्तव्य है कि आप इमरजेंसी ब्रेक खींच दीजिए, गाड़ी को खड़ी कर दीजिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर स्पैड होता है, सिग्नल पास या डेंजर होता है, तो दोनों के लिए सेम सज़ा है, रिमूव फ्रॉम सर्विस। उसका इंक्वायरी होता है, बहुत सारे जांच होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इसमें जो इमीडिएटली फैक्ट्स के साथ आपको रेलवे जॉब से निकाल देती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड की जा सकती है ड्यूटी के दौरान। लोको पायलट के लिए ये चीज़ें सारी थी, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए थी। तो इस तरह का घटना होने से बचा जा सकता है। रेलवे को भी इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि उनका जो स्टाफ है उसका ध्यान रखें, क्योंकि ओवर वर्क है, लोग कम हैं, काम ज़्यादा है। तो एटलीस्ट उनको जितना घंटे की ड्यूटी है, 8-9 घंटे की ड्यूटी, लोको पायलट का ड्यूटी आसान नहीं है। वो आप कह सकते हो जो मतलब हमेशा सामने देखना, मैंने कई एक बार दिखाया है कितना मुश्किल है उनका जॉब। तो उनको तो एक टाइम पे ही उनको ऑफ करो, 8 घंटे 9 घंटे हो गए तो उनका ड्यूटी एक्सचेंज कर दो, ज़बरदस्ती उनको 2 घंटे मत खींचो, उससे कई एक लोगों की जान जा सकती है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अभी आप सोचो, पैसेंजर ट्रेन में तो सेफ्टी इतना बढ़ता जाता है, लेकिन गुड्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं ये लोग, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। गुड्स ट्रेन में 9 घंटे से ज़्यादा ही लोको पायलट की ड्यूटी होती है। आप किसी का भी देखोगे ज़्यादातर यही होता है। पैसेंजर ट्रेन में 5 घंटे में भी हो जाती है, 4 घंटे में भी हो जाती है, 6 घंटे में भी हो जाती है, तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन जो भी हो, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को प्रॉपर ड्यूटी मिलना चाहिए, उनको रेस्ट मिलना चाहिए। सारा चेक करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करें। तो मैं अपने चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, वो जो 2 लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का देहांत हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसा दुर्घटना आगे ना हो। रेलवे इस पर ध्यान रखे और इस दुखद घटना को होने से बचाया जा सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।